आज फिर से हम उन्हीं प्रश्नों के कुछ और भी अन्य प्रश्न हैं समरूप त्रिभुज से संबंधित, उसके हल देखेंगे। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में त्रिभुज के संगत भुजाओं में तीन अनुपात 4 का अनुपात है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। क्योंकि यहाँ दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो हम उसी प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं का पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। यहां बता देंगे कि हम जानते हैं तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा 3:4 का अनुपात है कह रहा है। अर्थात पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, 3 का वर्ग बटे 4 का अनुपात है तो अर्थात 4 का वर्ग हो जाएगा ही, 3 का वर्ग बटा 4 का वर्ग। तब हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 3 तिया 9 बटे 4 चौ 16। अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9:16 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न में पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9:16।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 250 वर्ग सेंटीमीटर तथा 250 वर्ग सेंटीमीटर तथा 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में यह दिया हुआ था कि उनके संगत भुजाओं में अनुपात दिया हुआ था और हमको क्या ज्ञात करना था, उसमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर रहे थे। परंतु यहां पर यह दे दिया है कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात दिया हुआ है और उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहां दिया हुआ है और संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है हमको। हम जानते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 250 बटा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है 360 बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। तब यहां से हम 10 से 10 काट देते हैं। हमारे पास क्या बचता है 25 बटा 36 बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। ऐसी स्थिति में हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग बटे 36 को लिख सकते हैं हम लोग 6 का वर्ग। 5 पंचे 25 और 6 छक्के 36 बराबर, या फिर ऐसा कर ले हम
या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि पहले त्रिभुज की भुजा बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल 25/36 लिख सकते हैं। फिर पहले त्रिभुज की भुजा बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर, ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकलता है 5 और 36 का वर्गमूल निकलेगा 6। तब हम बताएंगे पहले त्रिभुज की भुजा का अनुपात बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर 5/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अपने को दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया गया था 250 और 360, और हमको कहा गया था कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। तो संगत भुजा में पहली भुजा का अनुपात दूसरी भुजा का पहली भुजा त्रिभुज की पहली भुजा अनुपात त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर 5/6 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं हम कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर तो BC का मान ज्ञात करो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। दो त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर 25 वर्ग सेंटीमीटर। यदि QR बराबर दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात करो।
अर्थात BC मतलब QR की संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज के QR की संगत भुजा BC का मान ज्ञात करना हमको। दो समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और R, इसमें इनका क्षेत्रफल दे दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर। यदि QR बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो हमको BC का मान ज्ञात करना है। यहां लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा का वर्ग अर्थात BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। यहां से हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग सेंटीमीटर बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर बटा BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। जैसा दिया है हम उसी को उसमें उतारते जा रहे हैं। उनका क्षेत्रफल दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर। 16 बटा 25 बराबर उनकी संगत भुजा BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। हमको क्या ज्ञात करने बोला है? BC का वर्ग, और हमारे पास QR का वर्ग का मान दिया हुआ है 16 बटा 25 बराबर BC का वर्ग बटा QR का वर्ग दिया है हमारे पास 4.2, 4.2 का वर्ग हो जाएगा। तब हम सोलह बटा 25 बराबर BC का वर्ग बटे 4.2 का वर्ग यदि हम लेते हैं तो 4.2 को हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। इसको न करके हम डायरेक्ट यहां से कर लेते हैं कि BC बटा 4.2 का वर्ग 4.2 बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल 16 बटा 25। तब ऐसी स्थिति में हम BC बराबर निकालेंगे या BC बटा 4.2 बराबर 16 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारे पास 4 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद हम BC का मान निकालते हैं। तब BC बराबर हो जाएगा ये 4 गुणी 4.2 बटा 5। तो BC बराबर हम याद कर सकते हैं यहां से 4 गुणित 42 बटा 50 कर ले। हम इसको दशमलव हटा के नीचे ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 25 हम 50 भाग लगा देते हैं। BC बराबर हो जाएगा 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8 बटा 25 और BC बराबर हो जाएगा, यदि 84 को हम लोग 25 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.36 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि संगत भुजा BC का मान होगा जब क्षेत्रफल दिया रहेगा 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
ऐसे ही प्रश्न देखते हैं हम एक कि चित्र ए क्यू और बी पी ए बी के लंबवत है। प्रश्न में आपको चित्र सहित दे देगा प्रश्न। चित्र में ए क्यू और बी पी ए बी के लंबवत है। लंबवत है यदि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, हो तो ए क्यू का मान ज्ञात करो। जब ये सब मान दे दिया हुआ है उसके बाद बोल रहा है कि ए क्यू का मान ज्ञात करो। ऐसी स्थिति में हम पहले चित्र का निर्माण किए। चित्र परीक्षा में आपको दे दिया रहेगा। इसको हम बोलेंगे ए बी, ए और बी। बोल रहा है ए बी के लंबवत है। कौन कौन सा? ए क्यू और बी पी। तो हम यहां से बी पी पर एक लंबवत डालते हैं, ये बी पी हो गया, और ए क्यू पर लंबवत डालते हैं हम, ए बी पर लंबवत डालते हैं ए क्यू, और हम यहां से पी और क्यू को मिलाते हैं। ये चित्र आपको परीक्षा में दिया रहेगा। इसमें ये बोलेगा कि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ए ओ बिंदु मान लिए, तो ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ए क्यू का मान ज्ञात करो कह रहा है। इसमें हम यहां दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज? पहले त्रिभुज ओ ए क्यू और बी ओ पी, ये दो त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज ए ओ क्यू तथा त्रिभुज बी ओ पी में देखते हम, यहां दिया हुआ है कि कोण ओ ए क्यू 90 डिग्री, ओ ए क्यू 90 डिग्री, कोण ओ ए क्यू बराबर ओ बी पी, ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री प्रत्येक। दोनों 90 डिग्री के हैं। यहां भी ये 90 डिग्री, यहां ये 90 डिग्री, और त्रिकोण ए ओ क्यू और बी ओ पी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि दो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी ओ पी बराबर कोण ए ओ क्यू बता दिए हैं। शीर्षाभिमुख कोण
शीर्षाभिमुख कोण, ये देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तब त्रिभुज AOQ सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब जब सर्वांग सम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि PB बटा BO बराबर AQ बटा AO। PB 9 सेंटीमीटर, BO 6 सेंटीमीटर, AQ ज्ञात करना है हमको बटा AO 10 सेंटीमीटर। तब यहां से हम AQ बराबर ज्ञात करते हैं। AQ बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 गुणित 10 बटा 6, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तब यहां से AQ बराबर आ जाएगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं कि चित्र में DE समानांतर BC यदि AD बराबर X DB बराबर X माइनस 2 और AE बराबर X प्लस 2 एवं EC बराबर दिया है X माइनस 1 हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC जिसमें D और E जो है वो BC के समानांतर है कह रहा है। AD बराबर दिया है X, DB बराबर दिया है X माइनस 2, AE बराबर दिया है हमारे पास X प्लस 2 एंड EC बराबर दिया है X माइनस 1। यहां से हमको X का मान ज्ञात करना है। थेल्स के प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है, उससे थेल्स के प्रमेय से हम लेते हैं, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ओके, AD के मान को रख देते हैं हम लोग। AD बराबर x बटे DB बराबर x माइनस 2 बराबर AE का मान दिया हुआ है x प्लस 2 और इसका मान दिया x माइनस 1। यहां से हम तिर्यक गुणा कर लें, इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो x इंटू x माइनस 1 हो जाएगा बराबर, यहां से हो जाएगा ये x प्लस 2 एंड x माइनस 2, अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की घात 2 ऋण b की घात 2, हम इसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2, हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4। आगे और हल करते हैं हम, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से x का मान बराबर आ जाएगा 4 जब D समानांतर BC त्रिभुज में दिया रहेगा ABC में। इसी तरीके से हमारा ये समरूप त्रिभुज का ये चैप्टर ये खत्म होता है। धन्यवाद। हमारा जो प्रश्न था त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर तथा 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा 25 वर्ग सेंटीमीटर है यदि QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर, QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात करो। ये था प्रश्न। इस प्रश्न में जब हम हल कर रहे थे तो हम देखे थे कि BC बराबर आया था 4 गुणित 4.2 बटा 5 आया था। इसका हम हल करते हैं तो BC बराबर 4 गुणित 42 बटा 50 लिख सकते हैं, दशमलव को हटा दिए हैं तो काट देते हैं। 2 25 50, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो हम
4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84/25 आ गया था। यहाँ पर गलती से 5.36 लिख दिया गया था, जबकि 84 को 25 से भाग देने पर 3.36 सेंटीमीटर आता है। अतः त्रुटि सुधार कर इसे BC बराबर 3.36 सेंटीमीटर आंसर के रूप में आएगा। हमको BC बराबर 3.36 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि ये त्रुटि सुधार के रूप में इसको लिखा जाए। 84/25 को भाग लगाने पे 3.36 सेंटीमीटर आएगा, जो BC का मान होगा, जिसमें प्रश्न में पूछा गया था कि BC बराबर उसका मान ज्ञात कीजिए, तो BC बराबर 3.36 सेंटीमीटर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।